कि सरकार हमें जमीन दे या ना दे, ठीक है, और सरकार की मर्जी है। लेकिन सरपंच एक बार ये लिख के दे दे कि इनको दे दी जाए, अगर मिले ना मिले सरपंच की छवि हमारी नजरों में साफ हो जाए। सरपंच किसकी लिख के देगा नहीं बताओ। सरकारी जमीन ने सरपंच लिख के देने लग गया नहीं, ये तो और देश प्रदेश सारा खाली हो जाएगा। ये सरपंच हो जाने वाला सारा लिख के दे देगा, सारा देश का फिर बोर्ड गए युवे हो जाएगा। जो कुछ भी है कहने का मतलब, सरपंच में क्या औकात है? सरपंच में क्या औकात है? सरपंच किसी की लिख के दे देगा, कौन क्या है? और गांव कौन कुकर दे रहे सरपंच ने। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी गांव उझाना के 6 गांव के चबूतरे पर, और उझाना में चला हुआ है एक जमीन को लेकर एक विवाद, और जिसको लेकर कुछ लोग जो है पैदल ही मार्च कर चुके हैं चंडीगढ़ तक। उनका कहना है कि सीएम से जो है मिलकर, सीएम नायब सैनी से मुलाकात करके अपनी मांग उन तक जो है पहुंचाएंगे। अंकल जी राम राम। राम राम भाई। इसी गांव से हो? हाँ जी, इसी गांव क्या से। नाम आपका? दलबीर सिंह। किस समुदाय से आते हो आप? मैं कृषि से संपर्क रखता हूँ। अच्छा, किस बिरादरी से हो आप? जाट से। अच्छा, जो विवाद चल रहा है एक हाँ जी। जमीन को लेकर, क्या लगता है इसमें किस तरह समझौता होगा इसमें? भाई इसमें समझौता के ये पटवार खाना की जमीन सरकारी जमीन है, और गवर्नमेंट इसमें पटवार खाना बढ़ा रहे हैं। पटवार खाना के लिए हमने नरवाना जाना पड़ा, ऑर्डर मिलता है। पटवारी हर साल वो कमरा बदल दिया है। पटवारी को पढ़िया लिखा या मोटरसाइकिल वाला टोस का कलर तो पांदे नहीं, जो अनपढ़ आदमी है। आप वहाँ पटवार खाना बनाने के पक्ष में हाँ, हैं, किस तरह? इधर पटवार खाना बन जाए। 36 जात का पटवारी है, 36 जात पर जमीन है थोड़ी बहुती, हमने नरवाना जा ढूंढना नहीं पड़ा है। इस जो चौपाल है ये, इसमें 6 गांव के लोग, सारी बिरादरियों के लोग हाँ, हैं। ये जो चौपाल, जाट है इसमें? नहीं, ये जो चौपाल है 6 गाँव। आप सारे जाट हो? नहीं, ये मिस्त्री जी है, ये मेरी अस्सी है, ये अपना खाती है। सैनिक खड़े हैं, सारी जाति के आदमी है यहाँ पर। इसमें किसी से पूछ सकते हो आप, कौन रात कौन का हुआ, कोई कुछ नहीं इसमें। 5-10 बच्चे हैं जो मतलब प्रोपगंडा कर रहे हैं। ये बाहर के नहीं है, करवा रही है ज्यादा करते, बाहर के है नहीं, बाहर के लड़के बाहर के आ रहे हैं सारा हरियाणा में। अरे लाठी बजवावे गांव में क्यों? कौन बजवा वाला? ये हरिजन दर्शन के या बाहर के ये वहीं लाठी बजवावेंगे। वो बाहर के आवा जी 5-10 गुंडे, वकील है, एक और है, वहीं भी बिड़ारे हैं जी 10-20 रेटा। इनका परिवार के भी राजी को नहीं, इनका गल है। सर नू कवा भाई, उनको बुलाने की नौबत क्यों आवा? काम के इकट्ठे हो गए पूरा हमें जी नहीं बढ़ाएंगे जी। गाँव में जो मांग है, इन्हों का सरपंच था पहला, जो एक प्लान पहला इन्हों का सरपंच था खुद। जब भी जमीन को यू करवा सका था, 1 किला पंचायत का एरिया ओडे जोड़ में, गांव की जड़ में ओडे इंची माटी गेट रखी, ओडे भी बना सका। आपने ना किसी को पूछा, ना पंचायत ना को और पूछा। गांव का ब्रांडे बना दिए, अपने अपने को रखे। मसला चला हुआ है, किला 1.25 किला कितना ही रखा है पंचायत का यार। वो कहना के सरपंच पे क्या अटैक कर रहे हैं? इनका सरपंच था खुद। जब भी जो ये जमीन ये ले कहते, जो पूरा झगड़ा था वो एक मूर्ति को लेकर शुरू हुआ था। भाई मूर्ति सरपंच ने हटवाई है? नहीं, मूर्ति सरपंच ने, गवर्नमेंट ने हटवाई है। गवर्नमेंट ने हटवाई है, सरकार की जो है सरपंच ने करी थी। नहीं, सरपंच ने कोई नहीं करी। एसडीएम आया था, एसडीएम ने हटवाई थी। एसडीएम साहब आया क्या, एसडीएम ने हटवाई थी। गल मिलिट्री थी, पुलिस थी। भाई इनको वैल्यू नहीं, सरपंच की कैसी वैल्यू नहीं है। कृष्ण ने ये बयान दिया है, इसके के वैल्यू है सरपंच की। सरपंच की बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले सारा काम है, सत्य बराती की है, और के कृष्ण के है पूरा के दिखा हमारा काम करते अपने पैरे आवेगा कच्ची जावे साले की। छोड़ बात बाहर का बस नहीं आएंगे, हमारे भाई तुम्हारा हम तुम्हारे बाहर का नहीं बस फिर इनकी बाहर का आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये बाहर के गुंडे हैं, बाहर के सुख शांति हो जाए काम के अंदर, और सुख शांति रहेगी। हाँ जी, मतलब बस्ती बस्ती सारा जितना काम है सारा मिलकर है जी। हमारा तो बहुत एक नंबर का काम है। हाँ जी, सारा कोई इसमें जातवादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी भाईचारा है, बहुत ही अच्छा भाईचारा है। कई लोग फिर भी चंडीगढ़ गए भाई, सीएम तक मिल कावा शिकायत कर कावा जो कड़िया तक जा लो जे हाथ जोड़ का भाईचारा मांगते तो मिल भी जानी ले जगह। ये तो कड़िया लग जा लो। आप किसका गला खड़े हो? मैं तो गाँव में कर लूँ जी, इन्हें गला रहना हमने तो
पूरा जितने लोग हैं कुछ है उनमें तो एक जना भी सरपंच ने गलत नहीं बताया। नमस्कार जी। फिर है ही नहीं गलत, गलत तो है नहीं होना चाहिए। जय भाई। अरे ये जो मुर्दाबाद के नारे लावे हैं जाना पड़ेगा नहीं, हम इसकी विधेयक बनावांगे। मंत्री बनाओगे विधायक बनाओगे? और मंत्री चलो उसकी किस्मत हमें ऊपर ले जाने, ऊपर लेकर जाना। ये आप मंत्री बन गया, वो इसका कर्म कर ला के मंत्री भी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे को नू बताओ जुगर मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके जाओ, इसकी छवि पर असर नहीं पड़ा? उस पर कोई असर नहीं गांव में। सब जो को गलत काम करके आओ, ये को गलत काम भी करके होगा नहीं जी, उसकी छवि उसकी गलत काम नहीं करे। बहुत बढ़िया छोरा है। छत्तीस जात में आज उम्र 80 है, आज उम्र 80 है, 20 घर है, इन्हों में इतना आपने ले लिए तो मैं भाईचारा जुगनी 36 का लग रहा। एक का नहीं सारे 20 घर नायका के एड़िया के यूं उनका मेल मिलाप है। और ये चिंबी है, गुआर है, इनके लिए भी उसने सहयोग दिया। इनका खुद का जो है हमारा द्वारा कुछ भी नहीं, दरवाजा में इनका ललका सहयोग कराया। भाई साहब इतना शांत प्रिय है ललित, किसी टाइम आप कोई भी सवाल करोगे नहीं तो अपना काम छोड़कर आपका द्वारा खड़े मिलेगा। आप खुद ग्रांट ले लेगा जी, इनके 2 दरवाजे सारा चुकरदा का ललित गांव का चुकरदा का रास्ता था, आज सारा खुला है दोनों साइड पे। पहला बहुत दिक्कत थी, इसमें भीड़ा था, तंग था। 36 बिरादरी खुलकर समर्थन में खड़ी हो चुकी है सिल्लू सरपंच के, और ऐसे में उनके ऊपर जो जातिवाद करने के आरोप लगाए गए थे उनको पूरी तरीके से इन लोगों ने बता दिया है निराधार, कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और आरोप जो है सरासर झूठे हैं। तो 36 बिरादरी के लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी एक बिरादरी के लोग हैं, और पहुंचे भी अपनी मर्जी से हैं। आपको किसी ने बुलाया, अपना मर्जी से आया? कोई प्रेशर नहीं है, 36 बिरादरी खड़ी है, किसी में पूछ ले। कोई जनानी नहीं पूछे, कोई विचार नहीं मिला। अपनी मर्जी से पहुंचे हैं। ब्राह्मण समाज के हैं, जाट समाज के हैं, चमार समाज के हैं, 36 के 36 वाल्मीकि समाज से हैं, हर हरी चमार भी यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है किसी ने बुलाया है, अपनी मर्जी से आए हैं, सिल्लू सरपंच के समर्थन में आए हैं और उनको भविष्य में उजाना ब्लॉक से एमएलए बनाने की मनसा से ये लोग आए हैं। ये बात है, जिसमें गुना हो तो आएगा और काम उसका साथ भी देगा। जो काम का तो मनसा आप लोगों की उनको एमएलए बनाने की किस्मत है जी। इतना बढ़िया काम कर रहा है, बड़ा बैग और बढ़िया करेगा। हमने तो हेलो जाति का बहस कर रहे हैं। हेलो इस गांव में बढ़िया मौत मकान हो, जो सारा गांव के आदमी, सारी जातियां के आदमी और पेट काम है होटल। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम होते हैं, दसूटन भी होते हैं, जग भी होती हैं, सारी जाति खट्टी करके मैं पुराना दिन दिया और सारा खाना खाता। एक मकसद में है काम, सारी जाताओं है, इसमें किशोर खाना सब पे एक आवा है, यूं भी नहीं भाई यहाँ खाना। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, सारी इस जाति का एक ही मिलकर वहाँ एक बाप का बेटा बेटी पर गए हुए, बहुत बढ़िया, सारे मिलकर चल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों का कोई। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे राम भगत जी? ऐसे में राम भगत जी, एक तो आपके गांव की छवि जो है चमकती थी, छवि भाई ठंडा गांव है, सबसे ठंडे गांव में गिनती होती थी। ऐसे में आपने भी तपस्या करी थी मेरे ख्याल में, तो बड़ी एक अच्छा मैसेज था। तो इससे गांव की छवि नहीं आपको? देखिए मैसेज ऐसा है, अच्छे रहेगा, अच्छे जाएंगे, जितने बड़े नहीं सारे जो एक बाप के बेटा बेटी पर गए हैं। नहीं, आप तो अच्छा मैसेज दोगे। वो जो चंडीगढ़ के लिए तो कोई भी लिख दो, बिना बात तो लिखना गलत है। कोई बात पे तो लिखो, कोई बात अच्छा, आप सारे लोग यहाँ खड़े हो, एक बार कैमरा पे नूर आ जाए, इसका गतट जैसे है, आप सारे लोग यहाँ पर खड़े हो
वो लोग ये कह रहे हैं अगर हमारी बात नहीं मानी तो गांव छोड़ कर बिक जाएंगे, पलायन कर लेंगे। तो इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? भाई गांव के इतने लोग गांव छोड़ जाते हैं। देखिए एक बात बताओ, काम तो तब छूटेगा ना कि गांव के लोग परेशानी पहचानते हो किसी के लिए बे हो जाए, किसी के लिए भाई तो जास्ती होगी, किसी के लिए कैमरा किसी छोड़ना पड़ जाए, मन का अपन छोड़ना पड़ जाए जो अपने के लिए बे हो जाए। अगर कोई बे हुई नहीं या कोई गांव का कोई रोल नहीं है, गांव की कोई लड़ाई नहीं, भाईचारा प्रेम प्यार है। ये तो लड़ाई सरकार के साथ में, सरकारी जमीन मांगे हैं सरकार पे मांग लो, पर गांव का भाईचारा क्यों खराब कर? उनका कहना ये है, उनका कहना ये है कि सरकार हमें जमीन दे या ना दे, ठीक है, और सरकार की मर्जी है। लेकिन सरपंच एक बार ये लिख के दे दे कि इनको दे दी जाए, अगर मिले ना मिले सरपंच की छवि हमारी नजरों में साफ हो जाए। सरपंच किसकी लिख के देगा नहीं बताओ? सरकारी जमीन ने सरपंच लिख के देने लग गया नहीं, ये तो और देश प्रदेश सारा खाली हो जाएगा, ये सरपंच हो जाने वाला सारा लिख के दे देगा, सारा देश का फिर बोर्ड गए युवे हो जाएगा जो कुछ भी है। कहने का मतलब सरपंच में क्या औकात है? सरपंच में क्या औकात है? सरपंच किसी की लिख के दे देगा, कौन क्या है? हर गांव कौन कुकर कर दे सरपंच ने? जो सरपंच निजाज करेगा मतलब उनकी मांग नजायज टंग जाएगा, सरपंच क्या निकलती है खुटिया टंग जाएगा। सरपंच निजाज गांव की जमीन किसी को भी समुदाय को देगा, किसी जाति को देगा या किसी निजाज जमीन का खिलवाड़ कराएगा, सरपंच ने कौन करने देगा? ऐसे में ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने सरपंच के समर्थन में ये बोल दिया कि एमएलए बना देंगे, इतने काम सरपंच ने हुआ है। आप इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सरपंच ने हम ये कहते हैं कि सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी के इतने बढ़िया करे, ठीक करे। चमका दिया गाँव कैसा? हाँ चमका दिया गांव, बिल्कुल चमका दिया। गांव में कोई बिच्चा नहीं रखा, बिल्कुल सुरग बना दिया। गांव में तो किसी के मुंह पे बुरी पीढ़ी नहीं निकली उसके प्रति। मैं सारे नहीं कहूँगा, देवता वर्गा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको कोई गलत बोल रहा नहीं, ठेस पहुंचा दूसरे के हाथ में, नहीं कहा मारा है। जब इतना ठंडा गाँव है, क्यों नहीं उन लोगों को यहाँ समझा सके? भाई चंडीगढ़ तक जा रहे, कई बारी लोगों का हाँ मैं तो एक चीज बताऊं, जे पार्टी बेस पे भी लगा, किसी बात में और भी लगा दो जोर, तो भारतीय जनता पार्टी है, कृष्ण बेदी है, वो भी अच्छा है, वो भी सामूहिक जनता के हित में काम कर रहा है। लेकिन उनको हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमें विपक्ष में होकर फिर भी नहीं कहते हैं भाई अच्छा आदमी है, सीर का है कृष्ण बेदी, सीर के काम करे, सीर के काम कहना पड़ेगा, जो सीर के काम करेगा उसको कहना पड़ेगा भाई अच्छे काम करे, अच्छे कार्य करे। हाँ वो एक मतलब सारे ये दिलबाग सिंह जी आदरवा मान सम्मान के योग 36 बिरादरी को राम राम। हमारा सरपंच ऐसा है जो पूरा एरिया में, पूरा इलाका में नाम चमका रहा है, पूरा गांव का नाम चमकन लग रहा है। हम उसके साथ हैं, 36 बिरादरी उसके साथ है।